दोस्तों, नारी एक शक्ति भी है, नारी एक युक्ति भी है, जिसमें दुनिया समाई है। दोस्तों, नारी एक स्वरूप है, जो दुर्गा है, जो सरस्वती है, और उसी में लक्ष्मी भी समाई है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही एक सुंदर कहानी, जो कि हम सबके दिल को अच्छी लगी। आज की हमारी कहानी है एक अवनी की। अवनी अपनी पढ़ाई के लिए घर से दूर हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वो पापा को बहुत मिस करती थी, बहुत याद करती थी और अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। और उसके पापा भी अवनी के साथ बहुत प्यार करते थे। जब भी अवनी उसका जब वैकेशन होता था तो घर पे जब भी आती थी तो पापा उसे घुमाने लेके जाते थे, कुछ खाने लेके जाते थे, कपड़े उसके लिए खरीदते थे, बहुत सारा जीवन का वो मजा लेते थे। लेकिन जैसे अवनी की पढ़ाई खत्म करके अवनी अपना सारा सामान पैक करके घर पे आ गई, तो घर पे उसने कुछ दिनों तक आराम किया। तो ऐसे एक दिन पापा के साथ उसने बात की और बोला कि मेरी तो अभी पढ़ाई खत्म हो गई है, तो क्या मैं आपके साथ बिजनेस में आपका हाथ बटा सकती हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। तो अवनी उसी दिन से पापा के साथ जो भी बिजनेस था पापा का, उनको हाथ बटाने के लिए हेल्प करती रही, वहां भी मदद करती रही कि मेरे पापा को कुछ मदद हो जाए और पापा के साथ में टाइम भी कुछ बिताऊं। तो कुछ दिनों तक जो पापा का बिजनेस है उसके अंदर उसने बहुत सारा हेल्प किया, बहुत सारी मदद की। लेकिन वो सब देखते देखते पापा के मन में एक सवाल आया कि क्यों ना अभी मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो एक दिन पापा ने अवनी को शाम को जैसे ही खाना खाना सबका हो गया तो बात करने के लिए बुलाया। तो अवनी तो सोच में पड़ गई कि अभी पापा ने मुझे बुलाया, पता नहीं क्या बात हो सकती है। तो जैसे ही पापा ने उसके साथ बात करना शुरू किया तो पापा ने कहा कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि अभी आपकी शादी की उम्र हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना है कि आपकी शादी मेरी आंखों के सामने हो और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से शादी। तो क्या आपको ये ठीक लगता है? तो अवनी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि जो आपका सपना है वो मेरा सपना है। पापा को उसका मीनिंग समझ में आया कि अवनी अभी शादी के लिए तैयार है। तो जैसे एक दिन लड़का देखने के लिए अवनी को आता है, तो दोनों, अवनी और जो लड़का है, दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और सब लोग अपने अपने काम में इधर उधर एक दूसरे के साथ बात करते। लेकिन अवनी की जो पापा का ध्यान था वो लड़के की तरफ ही था, क्योंकि उसके पापा को लगता था कि मेरी जो बच्ची है, मैंने बचपन से उसे अभी तक बड़ा किया है, तो वो हमेशा हंसती खेलती रहे, हमेशा खुश रहे उसके जीवन में, तो उसका जीवन साथी भी वैसे ही होना चाहिए। तो अवनी के पापा ने उस लड़के की तरफ देख के बहुत सारा निरीक्षण किया और उसे लग रहा था कहीं ना कहीं उसके दिल में कि अभी ये लड़का जो है बात तो करा है, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं है, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। पता नहीं शायद कि उसे क्या लग रहा है, लेकिन अवनी के पापा ने उस टाइम पे उसे कुछ भी नहीं पूछा, ना तो उसके साथ कुछ बात की। जिस दिन उन दोनों की शादी थी, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, अपने काम में व्यस्त थे। तब अवनी के पापा ने दोनों को बुलाया और लड़के के हाथ में एक 500 रुपए की नोट दी और बोला कि ये नोट को आपको मरोड़ कर उसे जमा करके फेंक देना है। लेकिन लड़के के समझ में नहीं आ रहा था कि अवनी के पापा इस तरह से क्यों बात कर रहे। तो लड़के ने अवनी के पापा को बोला कि ये पैसे हैं, ये हमारे जीवन की लक्ष्मी है, हम इसे मरोड़ के फेंक नहीं सकते, हमें इसे संभाल के रखना क्योंकि ये हमारा जीवन है। तो उस टाइम पे अवनी के पापा ने बोला कि जिस तरह आप इस पैसों को लक्ष्मी समझते, उसकी इज्जत करते, उसे सम्मान देते, उसी तरह मेरी बेटी जो अवनी है वो भी मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे घर की इज्जत है, मैंने बचपन से उसे बड़ा किया है। तो अभी ये जो मेरे घर की लक्ष्मी है, ये अभी आपके घर की लक्ष्मी बनने जा रही है। तो जीवन भर उसके साथ देना है, जीवन भर उसकी इज्जत करनी है और एक लक्ष्मी के रूप में उसे देखना है। तो आपको जिंदगी में, आपके जीवन में आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। इसी तरह आप दोनों हंसते खेलते रहिए। अवनी के पापा ने उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि आप जीवन में हमेशा खुश रहो। दोस्तों, एक कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा हमें नारी की, हमेशा स्त्री की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका खुद का घर बचपन से बड़ा हो तब तक रह के वो छोड़ के हमारे साथ आती है, हमारे घर पे एडजस्ट करती है, सब लोगों के साथ अपना मानती है सबको, उसके माँ बाप को छोड़ के आती है, तो वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है। हमें उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और हमेशा हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि वो दिल खोल के नहीं बोल सकती, लेकिन हमें हर चीज समझनी चाहिए, तभी हम उसका साथ दे सकते हैं, हमें उसे खुश रह सकते हैं। अगर वो खुश रहेगी तो हमारी जिंदगी हमेशा खुशी से रहेगी दोस्तों, और हमेशा हम खुश रहेंगे। ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हो। और हमेशा स्माइल करते रहिए, हमेशा मुस्कुराइए, ताकि आपकी हंसी
हर किसी के लिए बहुत सारी खुशियां ला सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।